प्राचार्य श्री, लंकेश्वर के पुत्र अक्षय अपने भाइयों सहित प्रवेश परीक्षा हेतु उपस्थित हो चुके हैं। आश्रम के प्रवेश परीक्षा में तुम सबकी सहमति है? जी जी जी। क्यों अक्षय, प्रवेश परीक्षा में तुम्हें तो कोई समस्या तो नहीं दिख रही? बालक है, बचपने में इसके मुख से आपके लिए ना निकल गया, आप उसके लिए इसे क्षमा कर दीजिए। किंतु आज ये विनम्रता से आपके समक्ष प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित है। ये प्रवेश परीक्षा उसी प्रकार देगा जिस प्रकार सारे विद्यार्थियों ने दी है। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे दैत्यराज सुमाली। मैं कुछ समझा नहीं प्राचार्य तृणबंधु। साधारणतः हम प्रवेश परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछते हैं, किंतु इन सब के बारे में हमें ज्ञात है कि एक ही स्थान से एक साथ यहाँ आए हैं और एक ही साथ प्रवेश चाहते हैं, और यदि इन्हें यहाँ प्रवेश मिल गया तो रहेंगे भी एक साथ और पढ़ेंगे भी एक साथ। तो क्यों ना इन सब से एक ही प्रश्न किया जाए। आप सभी भाइयों से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। यदि तुम में से किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम सभी भाइयों को इस आश्रम में प्रवेश दे दिया जाएगा। अन्यथा मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम सभी को इस आश्रम से जाना होगा। मुझे पता था प्राचार्य कि आप मेरे बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैंने कर्णप्रिय को स्वर्ण में लादकर आपके सोचे हुए प्रश्न ज्ञात कर लिए हैं। प्राचार्य श्री, भले बनते हुए हमें असफल करने की योजना तो आपने अच्छी बनाई है, किंतु आपके दुर्भाग्य से अब हमें आपके सभी प्रश्न भी पता हैं और उनके उत्तर भी। हम सब तैयार हैं प्राचार्य श्री। आप हम सभी भाइयों में से किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो प्रश्न ये है। प्रश्न तो था ही नहीं। तो क्या तुम जानते थे क्या था प्रश्न? प्राचार्य श्री, मैं आपसे प्रश्न पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ? पूछो वत्स। ईश्वर से भी बड़ा क्या है वो? अंधकार में भी देख लेते हैं, क्या है वो? निर्धन के पास ये होता है और धनिक को होती है आवश्यकता, किंतु खाए यदि इसे तो दोनों पहुँचे मृत्यु द्वार। इस प्रश्न की जानकारी तुम्हें कैसे मिली मारुति?
प्राचार्य श्री, महत्वपूर्ण है प्रश्न। किसने इस प्रश्न को कहाँ, किसे और क्यों बता दिया? ये बात हम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए ना? परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और उस वानर को हर स्तर पर हराना है। तीनों लोगों को जीतने के लिए तुम्हारे पिता ने तब से संपूर्ण संसार के ज्ञान को प्राप्त किया। ये ज्ञान हम तुम्हें देंगे, परंतु अभी नहीं, जब तुम इसके योग्य बनोगे तब। भविष्य 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 भविष्य। यदि आपने मुझे तभी आपका सारा ज्ञान दिया होता तो आज मैं ज्ञानी होता, मुझे पता होता हर प्रश्न का उत्तर। किंतु नहीं, भविष्य में देंगे, भविष्य में देंगे। अब बोलो, यहाँ बिगड़ गया ना हमारा भविष्य। पुनः प्रश्न दोहराता हूं। सही उत्तर है आप सभी भाइयों को आश्रम में प्रवेश दिया जाता है। अरे रुको! मुझे पता है वानर बालक, हमें मिले हुए प्रश्नों को तूने ही बदलवाया है, पर तुम संभवतः ये भूल गए होगे कि मैं रावण पुत्र हूँ, उस रावण का पुत्र जिस रावण के पास संसार का सारा ज्ञान है। और तुम संभवतः ये भूल गए होंगे कि मैं उन श्री राम का दास हूँ जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। हमसे बच के रहना मारुति। और तुम भी मुझसे बच के रहना लंकेश नंदन।
गुरुकुल की शिक्षा आरंभ हो जाएगी। ये सोच सोच कर कितना अच्छा लग रहा है। तुम रो रहे हो दामोदर, क्या हुआ? बात क्या है दामोदर, मुझे बताओ। यदि बता दूंगा तो तुम मेरा उपहास उड़ाओगे। नहीं नहीं मित्र, बताओ तो सही, मैं नहीं हंसूंगा। अब बताओ, ऐसी क्या समस्या है जो मेरे मित्र को रुला रही है? कल से गुरुकुल में हमारा शिक्षा सत्र आरंभ हो रहा है और कल मुझे भी कक्षा में जाना पड़ेगा। यही सोच के मुझे डर लग रहा है। अरे ऐसा क्यों? हमें वहाँ कल नई नई बातें सीखने मिलेंगी, कितना आनंद आएगा। तुम्हें इसकी सुखद उत्सुकता नहीं है? अब कैसे समझाऊं मारुति, बड़ी कठिनाई उठा उठा कर तो मेरे माता पिता ने यहाँ भेजा है। तुम्हें जानकर ये अचरज होगा कि मैं अपने कबीले का पहला बच्चा हूँ जो यहाँ तक पहुँचा है। उच्च शिक्षा के लिए आश्रम, और वो भी प्राचार्य श्री तृणबिंदु के आश्रम में प्रवेश पाना, उस सपने के सच होने वाली बात है जिसे बचपन में देखा है मैंने। तो फिर चादर में मुंह छुपाकर क्यों रो रहे थे दामोदर? मुझे क्या पता था, जिस आश्रम का मैंने बचपन से सपना देखा, वहाँ मुझे मुल्कासुर राक्षस के साथ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। कहीं वो सचमुच मुझे खा गया तो? कहीं उसने कक्षा में मुझे बात बात पे सताया तो कौन बचाएगा मुझे? कौन उससे मेरी रक्षा कर पाएगा? सब डरते हैं उससे। मैं नहीं डरता उससे, घबराओ मत दामोदर। अब ना ही तुम्हें कोई सताएगा और इस आश्रम में ना ही कोई तुम्हें खाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे साथ मेरी ये गदा है, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा मित्र मारुति तुम्हारे साथ ही है। गदा। ओहो, तो ये बात है। जब तक इस वानर के पास इसका गदा है, हम इसे नहीं मार सकते। अर्थात इस वानर मारुति की शक्ति इसकी गदा में है। यदि किसी प्रकार इसे इसकी गदा से अलग कर दिया जाए, तो फिर ये वानर शक्तिहीन हो जाएगा। चलो ये बात अक्षय को बताई जाए, कितना प्रसन्न हो जाएगा वो ये बात जानकर। हाँ? 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 क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं क्या? कोई आपत्ति? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं। भला मुझे क्या आपत्ति होगी? तो चलो, जाओ अपने कक्ष में, जाओ। जी 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 जी, मैं जाता हूँ। क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि जब तक उसके पास उसकी गदा है, हम उसे नहीं हरा सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो उसकी गदा ही नष्ट कर देंगे। और हाँ, ये शुभ कार्य आज इसी समय हो जाना चाहिए। अक्षय, आश्रम के सुरक्षा कर्मी
आज बहुत कड़ी सुरक्षा दे रहे हैं। हमें सुरक्षा कर्मियों से डरने का अभ्यास नहीं है प्रचेती। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, किंतु याद है ज्येष्ठ नानाश्री ने क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो जाए, अब आगे और कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना है, अन्यथा। नानाश्री की कही एक एक बात हमें याद है। ठीक है, यदि तुम सब कहते हो तो आज मैं नहीं जाऊंगा, किंतु कल सुबह का पहला काम उस वानर का गदा नष्ट करना। क्या हुआ स्वामी? अभी भी आप अपने पुराने आश्रम के बारे में सोच रहे हैं? जानता हूँ वसुंधरा, नहीं सोचना चाहिए मुझे। बीते कल में जीना ठीक नहीं, किंतु जब सोचता हूँ तो दुख होता है मुझे कि अथक प्रयासों के बाद भी ताड़का के मायावी उत्पातों से नहीं बचा पाए हम अपने आश्रम को। और आज इस सीमित स्थान पर सीमित संसाधनों के साथ चलाना पड़ रहा है ये आश्रम, जहां चाहकर भी हम अपने विद्यार्थियों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं दे पा रहे। जानती हूँ, सब समझती भी हूँ मैं, और बहुत बुरा भी लगता है, किंतु स्वामी, सुना है कल शाम आचार्य भंडारी को भंडार गृह में आश्रम में आवश्यकता से कम खाद्य सामग्री की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ऊपर से असुरवंशी छात्रों ने आश्रम में प्रवेश लिया। आचार्य प्रमुख हूं मैं, लेकिन उससे पहले गुरु भी हूं मैं। शिक्षा प्राप्ति की इच्छा से यदि यहां कोई आए तो कैसे रोकूं मैं, कैसे ना कहूं उसे? क्योंकि गुरु का सबसे पहला कर्तव्य होता है शिक्षा देना। किंतु मन ही मन चिंता भी सताती है, और इन असुरों के संभावित उत्पातों की आशंकाएं भी विचलित कर रही हैं। हे मेरे आराध्य देव, देवों के देव सूर्यदेव, मैं जानता हूं आप फिर मेरी एक बार परीक्षा ले रहे हैं, किंतु मैं साहस नहीं छोड़ूंगा देव, हिम्मत नहीं हारूंगा देव, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब जब आपने अपने भक्त के सामने कोई समस्या रखी है, तब तब उस समस्या के निवारण का मार्ग भी आपने ही सुझाया है देव। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। अरे प्रचिति कहाँ पे है? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। पूजा करते समय जैसे ही मारुति का ध्यान उसकी गदा से हटे,
तुम सब उसकी गदा ले आना, समझे? चलो अब। बड़े भाई, अगर मेरे होते हुए आपको ये काम करना पड़े तब तो धिक्कार है इस छोटे भाई पर। मुझे जाने दीजिए, मैं जाके लाता हूँ उसकी गदा। ठीक है, जाओ। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम मुझे क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हो? प्रणाम करना है तो सूर्य देव को प्रणाम करो, जो हमारे मन के कलेश को अपनी किरणों से मिटा देते हैं। बोलो ओम सूर्याय नमः। बोलो बोलो ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। केसरी, पुत्र मारुति का आचार्य तृणबिंदु के आश्रम में प्रवेश हो गया है। और एक सुखद समाचार भी है। प्रवेश के लिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उसका मारुति ने जो जवाब दिया है, उसकी आचार्य तृणबिंदु ने सबके सामने भूरी भूरी प्रशंसा की है। महाबली काका, मारुति को आश्रम अच्छा तो लगा ना? उसे वहाँ सारी सुविधाएं तो है ना? और क्या वो मुझे याद करता है? हाँ। और काका, वहाँ जो खाना मिलता है उसे अच्छा तो लगता है ना? वो ठीक तो है? हाँ हाँ अंजना, मारुति वहाँ बहुत आनंद से है। और आज उसके शिक्षा सत्र का पहला दिन है। हाँ। अंजना, मेरा तुमसे एक विनम्र सुझाव है कि तुम उसे आशीर्वाद दो और अपने ईश्वर से भी मारुति के लिए आशीर्वाद मांगो। हाँ हाँ काका, मैं अभी अपने आराध्य के समक्ष जाकर मारुति के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। महाबली काका, क्या बात है? केसरी पुत्र, जब मैं आश्रम में था तब मैंने देखा रावण का पुत्र अक्षय अपने सभी भाइयों समेत अपने ज्येष्ठ नाना दैत्यराज सुमाली के साथ
उसी आश्रम में प्रवेश के लिए आया था। मुझे ऐसा लगता है पुत्र कि वो अवश्य ही मारुति के लिए कोई न कोई समस्या खड़ी कर देंगे। दैत्यराज सुमाली ने वही आश्रम में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आचार्य को अक्षय और उनके भाइयों के प्रवेश के लिए उत्कोच में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। उन्होंने प्राचार्य श्री को भी स्वर्ण से लादने की चेष्टा की, किंतु प्राचार्य ने स्पष्ट कहा, ना तो मेरा आश्रम बिकाऊ है और ना ही मेरी शिक्षा बिकाऊ है। और जब अक्षय ने मारुति के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो उन्होंने अक्षय को मारुति से क्षमा मांगने का आदेश दिया, और ना ही केवल आदेश दिया अपितु मारुति से उससे क्षमा भी मंगवाई। हाँ पुत्र केसरी, मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस वानर मारुति के साथ क्यों रहते हो। वो और उसकी गदा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती हमसे। उसकी गदा तो वैसे भी। क्या कहना चाहते हो तुम? उसकी गदा वैसे भी क्या? क्या बोलो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गधे के बारे में कुछ भी नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम अक्षय के साथ क्यों नहीं रहते हो जैसे मैं रहता हूँ। वो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। उसके साथ रहोगे तो ना ही वो तुम्हें कुछ कहेगा और ना ही उसका भाई मुल्कासुर तुम्हें परेशान करेगा। घबराओ मत दामोदर, अब ना ही कोई तुम्हें सताएगा और इस आश्रम में ना ही कोई तुम्हें खाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र। देखो मारुति मेरा मित्र है, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। और रही अक्षय के साथ की बात, असुर की ना मित्रता भली न शत्रुता, उनसे तो बस दूरी ही अच्छी। मुल्कासुर का क्या भरोसा। क्यों भाई, बहुत याद आ रही है हमारी? के साथ सही हो गया है। इधर तुम्हें हमारी याद आ रही है और यहाँ हमें भूख लग रही है, किंतु समझ में नहीं आ रहा किसे खाऊं। किसे खाऊं, किसे खाऊं, किसे खाऊं? तुझे खाऊं? किसे ढूंढ रहा है? मारुति को? नहीं आने वाला है वो। रुक जाओ। अपने सहपाठी को डराया नहीं करते हैं मुल्कासुर। हम सब यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए आए हैं, ना कि किसी को डराने और धमकाने के लिए। क्षमा मांगो दामोदर से। हैं? मुल्कासुर, क्षमा मांगो दामोदर से। नहीं नहीं, क्षमा किया। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी, बस। देखो, कुछ सीखो इस छोटे बालक से। अब जब हम सहपाठी हैं,
तो हम हुए ना मित्र। और यदि हम मित्र हुए ही हैं तो क्यों हम आपस में लड़े झगड़े? क्यों मारुति, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? वन बंधु, दामोदर, चलो। ये क्या किया भाई अभी? जो कुछ भी किया वो इसलिए ताकि आचार्यों के सामने कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। और हमें मारुति का विश्वास भी तो जीतना है ना। तुम सभी ने अभी अभी जो सरस्वती वंदना की, क्या तुम में से किसी को भी इस वंदना का अर्थ पता है? प्राचार्य श्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं अर्थ? आज्ञा है वत्स। हे ज्ञान की देवी सरस्वती, तू जो चंपा के फूलों, चांद की चांदनी और हिमकेरी की पवित्र हिम जैसे शुभ वस्त्रों से सुसज्जित अपने कर कमलों से वीणा बजाती है, जिसकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वंदना करते हैं, वो माँ हमारी रक्षा करे। मारुति, इस वंदना का अर्थ किसने सिखाया तुम्हें? सरस्वती वंदना का भावार्थ तो मैंने अपने पहले गुरु से ही सीखा है गुरु माँ।